यूपी के जौनपुर के जो नए पुलिस अधीक्षक बने हैं डॉक्टर कौस्तुभ, अनुराग यादव हत्याकांड को लेकर लगातार नए पर्दे खोलने पर लग गए हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल खिलाड़ी अनुराग यादव की, जिसको लेकर छोटी सी जमीन के मामले में जिस तरीके से उसकी निर्मम हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद जौनपुर के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक अजय पाल शर्मा ने 5 आरोपियों को जेल भेज दिया था, जिसमें एक दरोगा राजेश यादव भी था। लेकिन जिस तरीके से जौनपुर के नए पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कौस्तुभ ने जब जौनपुर की कमान संभाली तो उन्होंने जौनपुर के इस प्रकरण के बारे में जिस तरीके से सटीक जानकारी लेने का प्रयास किया और पूरे मामले को गहनता से गौरव बादशाहपुर की पुलिस से जानने का प्रयास किया। कुछ ही दिन बीत रहे थे जिस तरीके से तब तक अनुराग की बहन और उनके पिता ने एक बार फिर जौनपुर के पुलिस अधीक्षक के पास पहुंचते हैं और न्याय की गुहार लगाते हैं। कहते हैं कि जो उनका एक और घर का व्यक्ति है जिसका नाम राजकुमार है, वह आए दिन धमकी दे रहा है जान से मारने की। आनंद फानन में जौनपुर के पुलिस अधीक्षक ने गौरव बादशाहपुर पुलिस को निर्देशित किया कि मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया जाए। फिलहाल जौनपुर की पुलिस ने जो 6वां आरोपी है राजकुमार के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए उन्हें भी जेल भेज दिया गया है। लेकिन जो उनके आरोपी हैं या कहें जो चाहे लालता प्रसाद यादव हो, चाहे राजेश यादव हो, चाहे यह कह ले कि जिस तरीके से राजकुमार यादव, तमाम जो आरोपी हैं उन पर कार्रवाई जिस तरीके से शुरुआत के दिनों में ये कहा जा रहा था कि बड़ी कार्रवाई होगी, अंतिम दौर पर जो सुनवाई की दौड़ चल रही है और कहीं न कहीं जिस तरीके से जौनपुर जिला अधिकारी ने स्पष्ट कर दिया था कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से कड़ी सजा इन दोनों या कहें परिवारों को मिलेगी। जो सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा होने का दावा किया जा रहा था, उस पर सुनवाई आखिरी स्टेज पर पहुंची है। जौनपुर के सदर तहसीलदार कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही है। लगातार सुनवाई हो रही, दोनों पक्षों की तरफ से बहस हो रही है और सुनवाई के बाद ये फैसला लिया जाएगा कि वाह क्या जिस तरीके से कि जो आरोपियों का घर है क्या मिट्टी में मिल जाएगा या कहें बुलडोजर की कार्रवाई हो जाएगी। जिस तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद लगातार जौनपुर का जिला प्रशासन कानूनी तौर पर बुलडोजर की कार्रवाई करने की बात तो कह भी नहीं रहा, लेकिन जिस तरीके से सरकारी जमीन खाली कराने की बात तो हर अधिकारी के जवान पे है। तो कुल मिलाकर ये कहें जिस तरीके से जौनपुर का इंटरनेशनल खिलाड़ी अनुराग यादव के हत्याकांड में अब एक नया मोड़ जुड़ता दिखाई देगा। जिस तरीके से जौनपुर के सदर तहसीलदार के कोर्ट में जो सुनवाई की प्रक्रिया है वह तकरीबन आने वाले कुछ दिनों में पूरी हो जाएगी। पूरी हो जाने के बाद जो जीरा बहस होगा, जीरा बहस के बाद जिस तरीके से जो अंतिम दौर की सुनवाई होगी, जिस तरीके से नोटिस चस्पा करने के बाद 15 दिन की मोहलत दी गई थी आरोपियों को, उसके बाद जिस तरीके से आरोपी के पक्ष की तरफ से किसी अधिवक्ता ने सुनवाई की बात कही थी, उसके बाद लगातार जौनपुर के सदर तहसीलदार के कोर्ट में सुनवाई हो रही है। सुनवाई जीरा बहस तक पहुंच गई है और आने वाले दिनों में जो सुनवाई में अगर लालता प्रसाद यादव जो उनका परिवार है अगर दोषी पाया जाता है, सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा पाया जाता है, तो शायद बुलडोजर की कार्रवाई संभव मानी जा रही है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के निर्देश पर जिस तरीके से जौनपुर के जिला प्रशासन लगातार निर्देशों का पालन करने में जुटा है, लेकिन जौनपुर के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कौस्तुभ ने जिस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी लेने के बाद उन्होंने परिवार को आश्वासन दिया कि जो भी सहायता चाहिए उस सहायता के लिए जौनपुर की पुलिस तत्पर खड़ी है। तो शायद ऐसा लगता है कि जौनपुर के पुलिस अधीक्षक लगातार जो हत्या के आरोपी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई का निर्देश भी जौनपुर पुलिस को दे चुके हैं। जो विवेचक को भी निर्देश दिया गया है इस पूरे प्रकरण में जो भी जिस तरीके से जो घटनाक्रम घटा है उसकी तत्काल जो फाइलें हैं वह कोर्ट में सबमिट हो, जिससे सुनवाई के बाद उन आरोपियों पे कड़ी कार्रवाई हो सके। फिलहाल जौनपुर के जो अनुराग यादव का परिवार है आए दिन चाहे जौनपुर के पुलिस अधीक्षक हों और जौनपुर के जिला अधिकारी के सामने आकर जिस तरीके से शिकायत अपनी करता है और सुनवाई की मांग करता है। पिछले कई दिनों बाद जिस तरीके से ये देखा गया था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो आर्थिक सहायता राशि है वो आर्थिक सहायता राशि सौंपी गई थी, 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि सौंपी गई थी। उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ लखनऊ में परिवार वालों ने मुलाकात की तो अखिलेश यादव ने भी 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि सौंपी थी और अखिलेश यादव ने यह आश्वासन दिया था कि आने वाले दिनों में जो भी अनुराग यादव के परिवार को कानूनी एडवाइजरी देने की जरूरत पड़ेगी समाजवादी पार्टी की तरफ से तैयार रहेगा।
तो कुल मिलाकर ये कहें कि जिस तरीके से आने वाले दिनों में जो बुलडोजर की कार्रवाई है, जो सरकारी जमीन पर जो हत्या के आरोपी राजेश यादव, चाहे लालता प्रसाद यादव, जो 6 अन्य आरोपी हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है। या कहें जो उनका मकान है या सरकारी जमीन पर जो अवैध तरीके से कब्जा है, उस पर भी बुलडोजर की कार्रवाई आने वाले दिनों में देखने को